दीपावली से पहले आज मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। माता लक्ष्मी, कुबेर, धनवंतरी देवता की पूजा से आएगी खुशहाली। कार्तिक महीने की त्रयोदशी को मनाया जाता है धनतेरस। इसके साथ ही मानी जाती है दीपावली महापर्व की शुरुआत। धनतेरस के दिन धन और संपन्नता की देवी लक्ष्मी की पूजा की होती है शुरुआत। धार्मिक आस्था का है प्रतीक। धनतेरस को माना जाता है धन के देवता कुबेर का दिन। इनकी पूजा से आर्थिक समृद्धि और अच्छी सेहत का मिलता है वरदान। आज ही मनाई जाती है देवताओं के वैद्य और औषधि की देवता धनवंतरी की जयंती। सेहत और आरोग्य के लिए होती है धनवंतरी की उपासना। माना जाता है कि धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन में निकला था अमृत कलश। देवताओं के वैद्य धनवंतरी अमृत कलश लेकर हुए थे प्रकट। खरीदारी के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है धनतेरस। शहर शहर सजे धजे बाजार, खरीदारों की उमड़ रही है भीड़। धनतेरस को ही दिवाली की लक्ष्मी पूजा के लिए लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीदने की है परंपरा। सोने चांदी के गहने की भी खरीद मानी जाती है शुभ। धनतेरस पर पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त आज शाम 6:02 के बाद इसी समय शुरू हो रही है त्रयोदशी तिथि। धनतेरस पर खरीदारी का सबसे अच्छा समय रात्रि 9 बजे से 10:30 बजे के बीच। ज्योतिषियों के मुताबिक पूजा के लिए भी यही रहेगा सबसे शुभ समय। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी आज देने वाले हैं लाखों रोजगार का शानदार दिवाली गिफ्ट। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे रोजगार मेला। 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का लक्ष्य। पहले चरण में आज 75,000 युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन कार्यक्रम में सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 38 मंत्रालयों में होगी ज्वाइनिंग। मध्य प्रदेश में आज लाखों लोगों को मिलेगी गृह प्रवेश की सौगात। 4.5 लाख लोगों को दी जाएगी घरों की चाबियां। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सतना में लोगों को सौंपे जाएंगे घर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में नंदी को भी किया प्रणाम। हाथ जोड़कर लोगों का किया अभिवादन। पीएम मोदी ने आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के भी किए दर्शन। आदिगुरु शंकराचार्य को पीएम ने किया नमन। केदारनाथ धाम मंदिर के चारों ओर दिखा पहाड़ों का विहंगम दृश्य। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आए पहाड़। पीएम मोदी ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगे श्रमजीवियों से भी की मुलाकात। पीएम ने कर्मचारियों से भी की बात। केदार धाम में पीएम मोदी ने किया पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण। सीएम पुष्कर धामी भी रहे मौजूद। पीएम ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ का किया निरीक्षण। केदारनाथ धाम को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए मंदिर के चारों ओर बिछाया गया था रेड कार्पेट। बाबा केदारनाथ धाम का दिखा भव्य नजारा। पीएम ने किया केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास। 1267 करोड़ की लागत से तैयार होगा रोपवे। 5 से 6 सालों में बनकर हो जाएगा तैयार। केदारनाथ का रोपवे 9.7 किलोमीटर लंबा है। गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। रोपवे बनने से 8 घंटे का सफर होगा 60 मिनट में पूरा। बाबा केदार के द्वार पर आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन में होगी आसानी। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ पहुंचे पीएम मोदी। बद्रीनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने 20 मिनट तक बद्री विशाल के किए दर्शन। दोनों हाथ जोड़कर बद्री विशाल को किया प्रणाम। बद्रीनाथ मंदिर में दिखा प्रधानमंत्री मोदी की आस्था। पूजा के बाद बद्री विशाल का लिया आशीर्वाद। बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु को समर्पित है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। बद्री विशाल का दिखा भव्य स्वरूप। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को दी मेगा सौगात। 3,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम का पूर्व सरकारों पर हमला। कहा पिछली सरकारें गुलामी मानसिकता से ग्रस्त थी। गुलामी मानसिकता ने धार्मिक स्थलों को तबाह किया। उत्तराखंड के माणा गांव में बोले पीएम मोदी। कहा हमारी सरकार पहाड़ पर जीवन आसान बना रही है। पहाड़ों पर रेल, रोड और रोपवे बन रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए काम, भारत माला के तहत बॉर्डर इलाकों को जोड़ा जा रहा है। माणा के लोगों से बोले पीएम मोदी, बॉर्डर के आसपास सड़क बनाने पर जोर, भारत माला के बाद अब पर्वत माला पर काम होगा। दिवाली से पहले केदार के द्वार प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक। मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से बाबा केदार की साधना प्रधानमंत्री ने की, कई पंडितों ने मिलकर किया मंत्रोच्चार। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार को किया प्रणाम, पूजा अर्चना कर बाबा केदार का लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी पहाड़ी और पारंपरिक परिधान चोला डोरा में आए नजर, पीएम के सिर पर सजी हिमाचली टोपी। चंबा की महिलाओं ने प्रधानमंत्री को पहाड़ी परिधान गिफ्ट किया था। 8 साल में पीएम मोदी ने छठी बार किए बाबा के दर्शन। दीपोत्सव से पहले लेजर लाइट शो का ट्रायल, जगमगाती रोशनी देखकर राम भक्त हुए मंत्रमुग्ध। अयोध्या में सरयू किनारे भव्य आरती का आयोजन, श्रद्धालुओं की उमड़ी भी। पूरे शहर को रोशनी से सजाया गया, हर जगह रौनक, मेले जैसा माहौल, दुकानों की भी की गई है खास सजावट। दीपोत्सव के दिन गुलाबी वस्त्र पहनेंगे रामलला, पूरे राम परिवार के लिए वस्त्र हुए तैयार। 17 लाख दियों से जगमग होगी धर्मनगरी अयोध्या, लोगों में दिखा दीपोत्सव का खासा उत्साह। अयोध्या में दीपोत्सव की जबरदस्त उमंग, भारी संख्या में तैयार किए गए श्रीराम के झंडे। पीएम मोदी छोटी दिवाली पर आएंगे अयोध्या, राम की नगरी में भव्य तैयारी। अयोध्या में युवाओं का जोश भी देखने लायक, गा रहे हैं रामधुन। बंदरों को भगाने के लिए अयोध्या प्रशासन की तैयारी, राम की पैड़ी में लंगूरों को किया गया मुस्तैद। अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव को लेकर अस्पताल अलर्ट, हर तरह से जिला प्रशासन है तैयार। जिहाद को लेकर कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का विवादित बयान, बोले कृष्ण ने गीता में भी दिया था जिहाद का संदेश। वो व्यक्ति में वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। शिवराज पाटिल का बयान, इस्लाम में जिहाद का होता है बार बार जिक्र, लेकिन महाभारत से लेकर ईसाई धर्म में भी होती है जिहाद की बात। शिवराज पाटिल के विवादित बयान पर वीएचपी का पलटवार, कहा जिहादी वाला बयान कांग्रेस के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। विवाद पर सफाई में बोले शिवराज पाटिल, ईश्वर को नहीं मानते थे भगवान बुद्ध, दुनिया में उसी फिलॉसफी पर हो रहा है ज्यादा अमल। शिवराज पाटिल के जिहाद वाले बयान पर भड़के स्वामी चक्रपाणी, कहा देश से मांगे माफी, अपना बयान वापस दे शिवराज पाटिल। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाद ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्रों का धरना, स्थायी नौकरी और वेतनमान बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन। टेट आंदोलन को लेकर दिलीप घोष का ममता सरकार पर निशाना, कहा सरकार नहीं चाहती है समस्या का समाधान। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेता शामिल। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ पाकिस्तान, भारत ने जताई नाराजगी। यूपी में मदरसों का सर्वे पूरा, 75 जिलों में पूरा किया गया सर्वे, 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। 31 अक्टूबर तक सर्वे टीम डीएम को सौंपेगी रिपोर्ट, बाद में तय होगा आगे का एक्शन। 15 नवंबर तक सभी डीएम शासन को सौंपेंगे रिपोर्ट, मुजफ्फरनगर में मिले 238 मदरसे गैर मान्यता मदरसे। मुजफ्फरनगर में सिर्फ 114 मदरसों को मान्यता, बाकी की रिपोर्ट लखनऊ भेजी गई। 11 बिंदुओं पर की गई सभी मदरसों की जांच, योगी सरकार ने दिए थे आदेश। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के घर पहुंचे, बीएमसी चुनाव से पहले बढ़ी सरगर्मी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मंच पर दिखे राज ठाकरे, शिवाजी पार्क में एमएनएस का दीपोत्सव कार्यक्रम।
रामदास अठावले का बड़ा बयान, उद्धव को पहले शिंदे ने मात दी, अब पवार दे सकते हैं गुगली। बाबा राम रहीम को पैरोल देने पर उठे सवाल, विपक्ष का आरोप सियासी फायदे के लिए दिया गया पैरोल। जेल में बंद नवजोत सिद्धू की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में किया गया भर्ती। बिहार के मुजफ्फरपुर में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी और पीएम मोदी पर वार, बोले जुमलेबाजों को सबक सिखाएगी जनता। हिमाचल के ऊना में कुटलैहड़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कंवर ने किया नामांकन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। गुजरात के सूरत में आप प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया का बयान, सरकार बनी तो पंजाब की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना करेंगे लागू। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी के साथ छोटे भाई को भी जिला अदालत से मिली जमानत। हरियाणा के गुरुग्राम में त्योहार से पहले लगा लंबा जाम, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लोग रहे परेशान। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद पहाड़ों पर जंगल से उठते धुएं की तस्वीर आई सामने। सिंगिंग गांव के पास गिरा चॉपर, टूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। लोअर सियांग जिले के लीकाबली से हेलीकॉप्टर ने भरी थी उड़ान, दोनों पायलट समेत 5 लोगों की मौत। आर्मी ने पीड़ित परिवार को दी सूचना, हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान की साथ। सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, रुद्र है सेना का अटैक हेलीकॉप्टर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए बनाया है हेलीकॉप्टर। सरहद पर सेना के जवानों में दिखा दीपावली का उत्साह, जलाई फुलझड़ी, मिठाइयां खिलाकर दी बधाई। सूरत में एक हीरा कारोबारी ने अपने कर्मचारी को दिवाली गिफ्ट में बांटे सोलर पैनल, 1000 कर्मचारियों को दिया उपहार। वाराणसी में दिवाली के लिए मोमबत्ती बना रहे हैं नेत्रहीन छात्र, जीवन ज्योति विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों ने दिखाई अपनी अनूठी कला। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में दिवाली और धनतेरस की खरीदारी करने के लिए लगा लोगों का तांता, कारोबारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद। हुगली के कुम्हार और शिल्पकारों के चेहरों पर अब की बार दीपावली पर दिखी खुशी, कारीगरों का कहना है पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से तंगी का कर रहे थे सामना। जॉर्जिया मेलोनी ने पेश किया इटली में सरकार बनाने का दावा, राष्ट्रपति से कहा पीएम बनने और सरकार बनाने को तैयार। मेलोनी ने प्रमुख सहयोगी पार्टियों के नेताओं के साथ इटली के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कहा जल्द से जल्द बना सकती है सरकार। ब्रिटेन की मंत्री पेनी मॉर्डांट ने पेश किया प्रधानमंत्री पद के लिए दावा, इस पद के लिए अभियान शुरू करने वाली कंजर्वेटिव पार्टी की पहली नेता बनी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए ऋषि सुनक की भी दावेदारी मजबूत, कंजर्वेटिव पार्टी के कई सदस्यों की है पहली पसंद। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एक बार फिर पीएम पद के प्रबल दावेदार, 2019 में मिला था जबरदस्त जनादेश। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सबसे बड़ा झटका, संसद की सदस्यता गई, चुनाव आयोग ने अयोग्य करार दिया, नवाज की पार्टी बोली सर्टिफाइड चोर। इमरान खान तोशाखाना मामले में अयोग्य करार, इमरान खान की अयोग्यता घोषित होते ही चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर फायरिंग, समर्थकों ने देशव्यापी विरोध का किया आह्वान। यूक्रेन में भारी बिजली संकट, रूसी हमले के बाद पहली बार पूरे देश में कटौती। यूक्रेन के बिजली मंत्री का दावा, रूसी हमलों के कारण यूक्रेन में आधी रह गई है बिजली उत्पादन की क्षमता, 10 अक्टूबर से अब तक बिजली प्लांट्स पर 300 से ज्यादा हमले। लोगा शूटआउट कांड की बरसी पर नाइजीरिया में भारी प्रदर्शन, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले।